अतीकुर रहमान साहब, फिर इस तरह की बात कहना, जो संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता है, धर्म के आधार पर आरक्षण, इस देश का संविधान जो बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया है वो नहीं देता है, तो फिर आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? और आरएसएस पर बैन, मतलब डिमांड भी ऐसी, आरएसएस पर बैन। महाराष्ट्र में अगर कोई एक सरकार बना लेगा तो आरएसएस पर बैन कर देगा वो। चित्रा जी, पहले ये जो आरक्षण का मामला है ये क्लैरिफाई हो जाए तो अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि देयर शैल बी नो रिजर्वेशन ओनली, इस वर्ड को जरा अंडरलाइन कर लिया जाए, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब क्या मुसलमानों ने, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अभी महाराष्ट्र हो, क्या ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रिजर्वेशन मांगा है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने चित्रा जी 25 साल पहले 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की मांग की थी, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। ना कांग्रेस दे पाई। असीम बकार यहाँ पर सही कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमानों का डिमांड ये पूरा होने वाला नहीं है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, किसी ने पूरा नहीं किया और अभी भी पूरा नहीं होगा। शिंदे की सरकार जब आई, इनकी शिंदे जी की सरकार, तो टीआईएसएस को भेज दिया कि भाई इसके ऊपर और ज्यादा हमको जानकारी दीजिए। तो मैं ये जो उलमा काउंसिल है, इन्होंने जो डिमांड्स रखे हैं, मैं भी असीम अख्तर साहब की तरह उनसे कहूंगा कि ये आप डिमांड्स वापस ले लीजिए। हम सिर्फ, मेरा ये अपना मानना है कि मुसलमानों को देश बचाना चाहिए। देश बचेगा तो मुसलमान बचेगा। बीजेपी को हराना है, उद्धव जी को और कांग्रेस को जिताना है। और ये चित्रा जी आप मान लीजिए, ये हमारा कम्युनल एजेंडा नहीं। अगर हमारा कम्युनल एजेंडा होता तो हम ये डिमांड्स को आगे बढ़ाते। कोई आरएसएस बैन नहीं होने वाला है, मुसलमानों को कोई रिजर्वेशन नहीं में। अरे मगर संविधान और देश बचेगा तो मुसलमान जी पाएगा ना। बीजेपी और ये जो शिंदे ग्रुप है, इसको महाराष्ट्र में इसका पत्ता साफ होना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना मानना है, अपना डिमांड। ठीक है, आपको लग रहा है कि देश और संविधान खतरे में है, क्यों लग रहा है ऐसा? अभी 6 महीने पहले रिजल्ट आ गए हैं लोकसभा के, और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के, हरियाणा के भी। वहां पर कौन सा ऐसा खतरा था जो बीजेपी ने आकर उस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया और संविधान खत्म कर दिया? जी, इसी बात को कुछ प्लेटफॉर्म से अलग तरीके से पेश किया जो आप ये पेश कर रही हैं, और इसमें रिजर्वेशन का मामला भी आज आ गया क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा। जी, देखिए चित्रा जी, जो डिमांड मुसलमान और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, हम आप क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अपनी गैदरिंग्स के अंदर, मुसलमानों की गैदरिंग में ये कहें कि भाई बीजेपी को वोट दो? क्योंकि यूपी में इन्होंने 2000 मदरसों के ऊपर बैन लगा दिया था। 2 दिन पहले वो तमाम चार्जेस जो लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके मदरसों को बहाल किया। हम ये कहें कि बीजेपी और मोदी जी की बड़ी अच्छी पार्टी है और शिंदे ग्रुप बहुत मुसलमानों से मोहब्बत करती है, आप इनको वोट दो क्योंकि बीजेपी एक ऐसा बिल लाने वाली है, अमेंडमेंट वक्त के अंदर लाने वाली है, जिसके ऊपर रातों रात 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाए कि ये मस्जिद हमारी है, तो आप ना कहीं अपील कर पाएंगे, ना कोई दावा आपका माना जाएगा, ना कोई पेपर सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए वोट दे कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद। मतलब आपकी बातों से ये साफ हो गया है कि पहले से ही तय किया जा चुका है कि एमवीए को ही वोट देना है, लेकिन उसके पहले सौदेबाजी करके वोटों का, ताकि बैलेंस करके। प्रेम शुक्ला जी, आप इस पर जवाब दीजिए। मैं नहीं पसंद। देखिए प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, मुस्लिमों में भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत गरीब है, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर उनके लिए किसी भी तरह के आरक्षण, कैसे भी घुमा फिरा कर, जैसे देश के बाकी राज्यों में मिला है, जो बहुत गरीब मुसलमान हैं, अगर उनको देने की डिमांड की जाती है तो फिर भाजपा को क्या दिक्कत है? प्रेम शुक्ला जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। भाजपा को दिक्कत नहीं, इस देश के संविधान को दिक्कत है। इस देश के संविधान को दिक्कत है। संविधान को खतरा जो है वो जो मुस्लिम स्कॉलर बनकर जो है जिहादी बैठते हैं उनसे है, जो याकूब मेमन के समर्थक बैठते हैं उनसे है, जो जाकिर नाइक के समर्थक बैठते हैं उनसे है। जो लोग इस देश में, जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? क्यों पीड़ा हुई है? डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? किसको पीड़ा हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जिहादी का जो समर्थन करते हैं, क्यों बोलने लगे भाई?
क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों मिर्ची लग गई? मित्र डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? देखिए इस तरह की बातें ना करें, देखिए अभद्रता ना करें, बदतमीजी बंद करें, बदतमीजी बंद करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी बात खत्म हो जाए मैं आप ही के पास आऊंगी। ठीक है अतिकुर रहमान साहब, जब वो बोलेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आप ही के पास आती हूँ। एक बार उनकी बात बंद करें। ठीक है, वो कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, अब वो अपनी बारी में बोलेंगे, बोलिए। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जो लोगों के समर्थक हैं उनसे इस देश को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। याकूब मेमन के जो समर्थक हैं उन्होंने इस देश के निर्दोषों का नरसंहार किया है। जो अजमल कसाब के समर्थक हैं, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों से इस देश को खतरा है। जो आईएसआई के इशारे पर नाचते हैं उनसे इस देश को खतरा है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने पुष्ट करने का काम किया है। अनुच्छेद 370 समाप्त करके जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में शांति स्थापित की, जिस तरह से आज किसी जिहादी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुंबई में नंगा नाच करे आतंकवाद का। कब कोई 26/11 की सोचता है, जानता है कि कराची में घुस कर मारेंगे। उससे जो है जो जिहादी समर्थक हैं वो बहुत बौखलाए हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं कि वहां पर शांति है, वहां पर कुछ नहीं होता। 10 ऐसी सीटें हैं मुंबई की जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो सब यानी कि शांति से रह रहे हैं ना वहां पर? नहीं रहे ना, वो अपने नहीं रहे और अपने मतदान का उनको अधिकार है। उनके विरोध में कौन बात कर रहा है? आपको नहीं चाहिए मुसलमानों का मताधिकार है, आपको नहीं चाहिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर रहे हैं जो अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब आप लोग बार बार पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी? जो याकूब मेमन की कब्र सजाने के लिए नाचते हैं। नहीं, हम तो देखिए गरीब, आपने एक प्रश्न पूछा था चित्रा जी कि गरीबों को गरीबी के आधार पर मिलने से, भाई जब गरीबों को जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, क्या उसमें मुसलमान कवर्ड नहीं है? जो पिछड़ों को आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिमों के पिछड़ों को कवरेज मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों चाहिए? जब आर्थिक आधार के आरक्षण में गरीब मुसलमान जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो भी कवरेज पाता है, जब पिछड़ी जातियों में वो भी कवरेज पाता है, तो मजहब के आधार पर आरक्षण के कारण इस देश ने बंटवारे का दंश झेला है। फिर से बंटवारा करना जो चाहते हैं, जो भारत को गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले अफजल गुरु की आरती उतारने वालों का समर्थन करते हैं, वो जो है इस देश में उलमा काउंसिल की तरह तो आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है ना, गजवाए हिंद का मुद्दा उठाते हैं और भगवाए हिंद के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि बीजेपी भगवाए हिंद को लेकर आगे चल रही है। तो भगवा तो यहाँ त्याग का बलिदान करेंगे, भगवा तो त्याग और बलिदान करेंगे, इस देश के ध्वज का रंग है। ठीक है, मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए राम प्रसाद बिस्मिल और जो है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने न्यौछावर कर दिया अपने प्राणों का। ठीक तो है, भगवा तो उस त्याग और बलिदान का। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। अतिकुर रहमान जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोगों के भी पास जाऊंगी, उसके पहले अतिकुर रहमान साहब कई मुद्दे उन्होंने इन्होंने पर्सनल अटैक मुझ पर किया जिहादी बोलकर, आपको इनको रोकना चाहिए था। और सॉरी मैं सुन नहीं पाई कि वो आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मतलब आप पे कौन सा पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं कि आपने उनको जिहादी बोला। कौन सा पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं आपने उनको जिहादी बोला। उनको कहा जिहादी बोला मैंने? जाकिर नाइक के समर्थकों को क्या कहूंगा? जाकिर नाइक के समर्थक क्या है? जाकिर नाइक के समर्थक है, याकूब मेमन के समर्थकों को क्या कहूं मैं? बताइए ना मुझे। उनकी आरती उतारनी चाहिए। याकूब मेमन का जो है जो कब्र की सजावट की बात करे, उनकी प्रशंसा की जाए, तालियां बजाई जाए। अब मैं जवाब ले लेती हूँ अतिकुर रहमान। चित्रा जी, जितने भी लोगों का जाकिर नाइक से लेके याकूब मेमन से लेके इन्होंने नाम बताया, हमने किसी को भी पार्लियामेंट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह एमपी बनाकर नहीं भेजा। इन्होंने एक आतंकी को पार्लियामेंट में एमपी बना के भेजा, लेकिन हम पर ये इल्जाम लगाएंगे हम इनके घोषित जाकिर नाइक है, याकूब मेमन है, हम आतंकी। फिर आप झूठ बोलना शुरू कर दिए। यही आपका जो है ना झूठ है, ये यजीद की तरह जो आप झूठ बोलते हैं, ये बहुत घातक है। बोल रहे थे बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। यजीद की तरह जो आप यजीदियत है ना, ठीक है, उनकी बात हो जाए। आपकी जो यजीदियत है ना, ये बहुत घातक है। प्लीज बोलिए अतिकुर रहमान साहब। यही 10 साल में जो बीजेपी ने काम किया है,
सुबह शाम मुसलमानों के ऊपर तहमत लगाना, इब्लीस की तरह हरकतें बंद कीजिए आप। ये इनको महंगी पड़ी। इब्लीस की वाली हरकत गलत है बस। जब प्रधानमंत्री ने अपने ही पैरों पर कुड़ा और फिर से ये हारने जा रहे हैं चित्रा जी। मुसलमान इसी करके इनको वोट नहीं देगा और इसलिए नहीं देगा क्या मुसलमान है। चुनाव में भविष्यवाणी भी करना नजूमी भी हो गए, घातक है, ये नजूमियां शुरू हो गई। अरे जहन्नुम में जाता है नजूमी, ये पैरों पर ये कुल्हाड़ी मारते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का कोई डिमांड नहीं है। अरे अब हमको काहे समझा रहे हो भाई? अरे जाओ नजूमी, मकसद है जिहादियों को समझाओ। बाला साहब ठाकरे हाँ हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना। छाती पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराते हुए भाजपा आएगी सत्ता में। इनको वोट नहीं देंगे। हाँ। ये कौन है? कौन है मियां खाम खाए? रहमान साहब को वोट तो वैसे भी नहीं मिला है। ठेकेदारी यही तो बीजेपी का दर्द है